हर जगह लोगों का बेहद रिस्पांस मिल रहा है और लोग अपने मन से अपनी खुशी से ये दिखा रहे हैं कि आगे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिता। कितनी सीटें मान रहे हैं आप कांग्रेस? सीटों का तो देखो ये है कि सीटें तो बढ़ती जानी है, सीटें बढ़ती जाएंगी और बहुत बढ़िया अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। मैडम, आज की जनसभा को लेकर के आप कितना मानते हो? जीत में कोई शक नहीं है और सिर्फ जनसभा क्या, जनसभा में तो लोग आपने देखा इतनी देर से बैठे, इतनी गर्मी में बैठे और आराम से बैठ के पूरे इत्मीनान से बात भी हमारी सुन रहे थे और उनके अंदर भी एक जज्बा था कांग्रेस पार्टी के प्रति। 10 साल भाजपा की जो सरकार रही है हरियाणा में और केंद्र में भी, क्योंकि इन्होंने कहा कुछ और निकला कुछ, तो लोगों का मोह भंग पूरी तरह से हो चुका है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए या कोई भी और सीनियर नेता भाजपा के आएंगे, कोई विशेष फर्क डालने वाले नहीं। आपका अनुमान दिन में दिन बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति और लोगों को विकल्प भी कांग्रेस में नजर आ रहा है और लोगों को ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है और हमारा नेतृत्व जो कहता है उसमें दम होता है और हम वो करते हैं, तो एक विश्वसनीयता की बात होती है। 10 साल भाजपा को देखते हुए लोगों को मालूम है कि इन्होंने जो कह दिया वो कभी किया नहीं और जो नहीं कहा था ऐसी ऐसी चीजें जैसे नोटबंदी किया और किया, लोगों पर थोपा गया। भाजपा कांग्रेस को कंपेयर करते हैं विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की। मैडम, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या है? बिल्कुल महंगाई है, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। खास तौर से हम हरियाणा को देखें तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल हरियाणा को ऑलमोस्ट नंबर 1 पे ले जाते हैं बेरोजगारी में। फिर पलायन की बात खुद राहुल जी ने की। हमने देखा कि कैसे लोग अलग अलग रास्ते में लीगल इलीगल ढंग से हमारे बच्चे जाते हैं जान जोखिम में डालकर, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जहां लड़ाइयां हो रही हैं वहां जाते हैं, भेजा जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर काबू पाना पड़ेगा और हमारी सरकार आएगी, इनको हम प्राथमिकता से लेंगे। मैडम, एक आपकी बड़ी चर्चाएं चली हुई, अब कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे भारतीय, क्यों, इसमें क्या सच्चाई है? ये क्या चर्चा है? तो कोई कह रहा है अब आए, तो देखो अब आए, अब कोई कहे हमारी पार्टी में आ जाओ, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, और सरसा के लोग तो जानते हो मेरे को, फिर कांग्रेस सैलजा कभी कांग्रेस छोड़ सकती है। सिरसा में भाजपा के प्रत्याशी का टिकट वापसी लेना कैसे मानते? ये तो कोई पता नहीं क्या गेम खेला इन्होंने या क्या हुआ इनके साथ, क्योंकि ये पता चला कि शायद इनके बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता था, किसी का कुछ ऐसा भी पता चला। ये तो एक मजाक सा हो गया है। लेकिन ये पार्टी भी ऐसी है, आपने देखा कि जिस तरह से ये पार्टी ये चुनाव लड़ रही है या इनका भी जो 10 साल के बाद जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम बड़ी डिसिप्लिन पार्टी हैं या पार्टी विद अ डिफरेंस, बड़ा बहुत कुछ कहा जाता था भाजपा के बारे में, लेकिन वो तो सारा कुछ धरा का धरा रह गया। और कुछ पार्टी में इनके देखो नेतृत्व की भी प्रॉब्लम है, स्टेट में कोई ढंग का नेतृत्व पनप नहीं पाया, लोगों के साथ ये जुड़ नहीं पाए, काम कुछ करके दिखा नहीं पाए। 10 साल लंबा अरसा है। हरियाणा में कितनी सीटों की दावेदार है? अभी आपने पूछा तो सीटों की गिनती कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं करती है। हम ये जरूर कहते हैं कि बहुत बढ़िया बहुमत से लोगों का रुझान देखते बहुत बढ़िया बहुमत से हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। गोकुल सीतिया की जीत को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए आप अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने की तो क्या गुंजाइश रहेगी, सब साथ लग गए हैं और हम सारे साथ हैं। अब कौन सा अब वो कितने दिन निकल क्यों भीतरघात कौन सा रहेगा? कोई भीतरघात नहीं, कोई भीतरघात नहीं होगा। सारे मिलके चुनाव इनका लड़ रहे हैं और सभी कांग्रेसी नीचे जमीन पर पूरी मदद में
है, अगर कोई एक आध रह गया तो जैसा मैंने कहा बातचीत करके सबको साथ